रिसेंटली एप्पल ने अपनी आईफोन 15 सीरीज़ लॉन्च की, जिसमें आईफोन 15, 15 प्लस, आईफोन 15 प्रो एंड प्रो मैक्स ये 4 मॉडल्स लॉन्च किए गए। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि आईफोन 15 एंड 15 प्लस इन दोनों में तो इन्होंने अपने पुराने प्रोसेसर जो कि आईफोन 14 प्रो एंड प्रो मैक्स में यूज़ किया था उसी को यूज़ किया, विच वॉज A16 प्रो बायोनिक। वहीं पर अपने नए मॉडल A15 प्रो एंड प्रो मैक्स में इन्होंने अपने एडवांस प्रोसेसर विच इज़ A17 प्रो बायोनिक इसका यूज़ किया एंड दिस प्रोसेसर इज़ बेस्ड ऑन 3 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि इस नैनोमीटर टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। कई बार आपने सुना होगा कि ये जो पर्टिकुलर प्रोसेसर है ये 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है या फिर 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। करेंटली जो A17 प्रो बायोनिक चिप है ये 3 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ये जो नंबर्स हैं ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको YouTube में से कई सारे वीडियोस मिले होंगे जिसमें सिंपली वो ये बता करके ख़त्म कर देते हैं कि ये जो नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है इसका मतलब ये होता है कि जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं ये बढ़ते जा रहे हैं हमारे प्रोसेसर्स में एंड बिकॉज ऑफ दैट जो इसका परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो रहा है। सो येस दैट इज़ ओके, बट बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर सिर्फ इतना ही जानना आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। व्हाट आई पर्सनली थिंक कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं देन यू नीड टू नो एक्चुअली कि मतलब क्या है इस नंबर का। अगर हम 3 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं तो यहाँ पे 3 नैनोमीटर क्या है, अगर हम 10 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं तो 10 नैनोमीटर क्या है, यहाँ पे इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, और वही सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्यों ये जो प्रोसेसर्स हैं ये डे बाय डे एडवांस होते जा रहे हैं, वाई स्विचिंग टू स्मॉलर टेक्नोलॉजी नोड्स ब्रिंग्स सच अ ह्यूज पावर। तो गाइज जब भी हम मॉडर्न प्रोसेसर्स की बात करते हैं वहां पे टेक्नोलॉजी नोड इज समथिंग विच एक्चुअली मैटर्स। लास्ट 70 ईयर्स में हम मूव कर चुके हैं फ्रॉम 1 सेंटीमीटर ट्रांजिस्टर्स टू अ 3 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर्स। यहाँ पे आप ये ग्राफ देख सकते हैं, ट्रांजिस्टर का जब इन्वेंशन हुआ था इन 1947 तब से लेकर के अभी तक इसमें जो एडवांसमेंट हुआ है एंड नाउ वी आर यूजिंग 3 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी और 2 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी विच इज़ अ वेरी एडवांस वन। ये काफ़ी ऑप्टिमाइज एंड इफिशिएंट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। तो दीज ट्रांजिस्टर्स आर एक्चुअली अ नैनोस्कोपिक डिवाइस। ये बेसिकली स्विच की तरह काम करते हैं जो कि किसी भी सर्किट में किसी भी प्रोसेसर में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कंट्रोल करते हैं और इसकी हेल्प से ही जो CPU है GPU है ये अपने लॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अब ये जो अलग अलग टेक्नोलॉजी नोड आप सुनते हैं लाइक 28 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी और 10 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आप एक टेबल देख सकते हैं। ये बेसिकली एप्पल के जो प्रोसेसर्स बनते हैं ये उसका टेबल है कि स्टार्टिंग फ्रॉम आईफोन 2G टिल आईफोन 15 एप्पल जो है वो कौन कौन से प्रोसेसर्स यूज़ कर रहा है एंड ये किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो यू कैन सी हियर स्टार्टिंग फ्रॉम द 90 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी, नाउ वी आर यूजिंग अ 3 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी। तो ये जो टेक्नोलॉजी नोड है ये बेसिकली मिनिमम डेटा ग्राफिक फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है विच इज़ नथिंग बट अ मिनिमम गेट लेंथ। यानी कि अगर आप एक 90 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे ये जो 90 नैनोमीटर है ये उस ट्रांजिस्टर के गेट लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। यू कैन सी हियर द स्ट्रक्चर। उस टाइम पे जो भी प्रोसेसर्स बनते थे वहाँ पे प्लेनर मॉस का यूज़ किया जाता था। दिस इज़ द स्ट्रक्चर एंड यहाँ पे जो मिनिमम गेट लेंथ होती थी उसको हम रिप्रेजेंट करते थे इस टेक्नोलॉजी नोड नंबर के अकॉर्डिंग। इस गेट के नीचे ही चैनल फॉर्म होता है जिसके थ्रू करंट का फ्लो होता है सर्किट में। गेट पे जो वोल्टेज अप्लाई किया जाता है इसी के थ्रू हम करंट को इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी नोड्स हैं ये बेसिकली एक इंडिकेशन देते हैं कि हाउ डेंसली वी कैन पैक ट्रांजिस्टर्स इनटू अ प्रोसेसर। अब एप्पल के प्रोसेसर्स की अगर बात करें तो A17 जो प्रोसेसर है इसमें इन्होंने लगभग 19 बिलियन ट्रांजिस्टर्स को माउंट किया है। वहीं पर ये जो A16 प्रो बायोनिक प्रोसेसर था उसमें इन्होंने लगभग 16 बिलियन ट्रांजिस्टर्स को माउंट किया था। सो यू कैन सी कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है और जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। बट कहानी में ट्विस्ट तब आता है व्हेन वी गो बियॉन्ड 28 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी। अभी तक सारी कहानी सही चल रही थी, जो भी आपको टेक्नोलॉजी नोड में नंबर देखने के लिए मिलते थे वो मिनिमम गेट लेंथ को रिप्रेजेंट करते थे। प्लेनर मॉस का यूज़ किया जाता था ट्रांजिस्टर्स को बिल्ड करने के लिए जो कि माउंट किए जाते थे हमारे प्रोसेसर्स में। बट बियॉन्ड 28 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी जब हम बात करते हैं 14 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी की, 10 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी की एंड रिसेंटली दैट 3 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे उस प्लेनर मॉस का यूज़ नहीं किया जाता है। यहाँ पे कंपनीज अब धीरे धीरे स्विच कर रही हैं फिनफेट्स की तरफ। फिनफेट्स में जो स्ट्रक्चर होता है इनका वो फिन लाइक स्ट्रक्चर होता है। यू कैन सी हियर इन दिस फिगर।
तो ये जो फिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें फिर ये आप फिन के बीच का गैप देख सकते हैं। तो इस तरीके के ट्रांजिस्टर में आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो गेट के बीच की लेंथ है वो इतनी है, या इसके बेसिस पे आप किसी टेक्नोलॉजी नोड को डिफाइन करें, वो इस केस में पॉसिबल नहीं होता है। और अब जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है जहाँ पे कंपनीज जो है वो 3 नैनोमीटर बेस्ड या फिर 2 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें तो और भी ज़्यादा कंपनीज जो हैं गेट ऑल अराउंड ट्रांजिस्टर्स या फिर वर्टिकल ट्रांसपोर्ट ट्रांजिस्टर दैट इज़ VTMOS इस तरफ मूव कर रही हैं। ये जो ट्रांजिस्टर के स्ट्रक्चर्स होते हैं ये काफ़ी एडवांस होते हैं, काफ़ी ऑप्टिमाइज होते हैं, इसलिए करेंटली जो प्रोसेसर्स बन रहे हैं वहाँ पे कंपनीज इन एडवांस ट्रांजिस्टर्स को यूज़ कर रही हैं। सो येस, यू कैन से देयर इज़ नो स्टैंडर्डाइजेशन इन दीज टेक्नोलॉजी नोड्स। ये जो नोमेनक्लेचर है टेक्नोलॉजी नोड्स का, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। अगर आप इंटेल के 10 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर की बात करें तो इसकी जो परफॉर्मेंस है ये कंपेरेबल है सैमसंग के 7 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर की। तो ये जो कंपनीज हैं ये अपने खुद का जो टेक्नोलॉजी नोड है वो डिफाइन कर रही हैं। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 10 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज इंटेल कर रही है तो यहाँ पे जो गेट लेंथ है वो 10 नैनोमीटर है, या फिर सैमसंग का जो 7 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है यहाँ पे जो गेट लेंथ है वो 7 नैनोमीटर है। इट्स नॉट लाइक दैट। So finally we can conclude that this technology node numbers are just a marketing tactic. ये किसी भी physical dimension को represent नहीं करते हैं, specifically when we are talking about beyond 28 nanometer based technology. तो बेसिकली कंपनीज कर क्या रही हैं, ये पैरामीटर्स में कुछ स्मॉल चेंजेस करके एक न्यू टेक्नोलॉजी नोड को डिफाइन कर देती हैं जस्ट टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द यूजर्स। ये शो करना चाहती हैं कि डे बाय डे इनके जो प्रोसेसर्स हैं ये एडवांस होते जा रहे हैं फ्रॉम 10 नैनोमीटर्स टू 7 नैनोमीटर्स टू 3 नैनोमीटर्स, बट इसका फिजिकल डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर एक्चुअल गेट लेंथ उस नंबर के बराबर नहीं है, अगर हम 5 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी की बात करें, तो अगर इसमें जो भी ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया है उसका गेट लेंथ अगर 5 नैनोमीटर के बराबर नहीं है, तो आखिर हम इसको क्यों बोल रहे हैं 5 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी? रीज़न क्या है? तो इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि ये जो नाम दिया गया है ये एक कंपैरिजन बेसिस पे दिया गया है। यू कैन एज्यूम एन इमेजिनरी डिवाइस जिसके गेट लेंथ को, जिसके ट्रांजिस्टर के गेट लेंथ को अगर रिड्यूस करके 5 नैनोमीटर कर दिया जाए तो वो जो परफॉर्मेंस देगा वो कंपेरेबल है हमारे करंट डिवाइस के, एंड दैट्स वाई दे आर गिविंग द टेक्नोलॉजी नोड नेम 5 नैनोमीटर बेस्ड। सो दैट्स वाई आई वाज टेलिंग कि ये जो टेक्नोलॉजी नोड का नंबर है स्पेशली इन मॉडर्न प्रोसेसर, दैट इज जस्ट अ मार्केटिंग टैक्टिक, इट्स नॉट रिलेटेड टू अ फिजिकल डायमेंशन। तो जैसे जैसे हम मूव करते जा रहे हैं फ्रॉम 10 नैनोमीटर्स टू 7 नैनोमीटर्स टू 5 नैनोमीटर्स टू 3 नैनोमीटर्स और 2 नैनोमीटर्स, यहाँ पर जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं हमारे प्रोसेसर्स में, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये हमें पहले से ज़्यादा इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस एंड हायर एफिशिएंसी प्रोवाइड कर रहा है। सो आई होप गाइज नाउ इट इज़ क्लियर टू यू। अब अगर आप किसी भी नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के बारे में सुनेंगे तो आई थिंक ये आपको क्लियर रहेगा कि ये किसी भी फिजिकल डायमेंशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। अगर आपको ट्रांजिस्टर्स के बारे में डिटेल में जानना है कि मूर्स लॉ क्या है, किस तरीके से ट्रांजिस्टर्स का इन्वेंशन हुआ, कैसे ये जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं ये डबल होते जा रहे हैं हर 1.5 ईयर्स में, एंड आज के जो प्रोसेसर्स है इसमें कैसे मिलियन और बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स को माउंट किया जाता है, तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। होप यू लाइक द कॉन्टेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में।